अ, जय हिंद दोस्तों। तो मेरा चैनल में आप लोगों को हर वक्त फ़नी वीडियो मिलता है, जैसे शॉर्ट वीडियो में मैं बनाता हूँ। तो आज का वीडियो कुछ फ़नी नहीं होने वाला है, कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ मैं इधर। ध्यान से देखना भाई, लास्ट तक, ठीक है। पाकिस्तानी सालों को घर पे घुस घुस के एक एक का पकड़ के मारेंगे सालों को। हम भी कम नहीं। अगर हम अपने पे उतर आएंगे ना साले पाकिस्तानियों, तुम्हारे घर पे बच्चा बच्चा तक नहीं रहेगा सालों। एक एक को चुन चुन के मारेंगे। आगे आगे देखो। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक याद नहीं है ना? अभी पता चलेगा। हम लोग भी हिंदू शेर है, पता चलेगा अभी तुम लोगों को भी। एक एक को चुन चुन के नहीं मारा तो बोल देना। आ रहे तुम्हारा बाप, आ रहे। एक एक को चुन चुन के मारेंगे सालों। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ये कल जो कश्मीर में जो घटना हुआ है, जैसे कश्मीर में पहलगाम में जो हम लोग का 20 से ज़्यादा इंडियन बंदों को लोगों को मारा गया है, इसके ऊपर है ये वीडियो आज। ध्यान से देखना भाई लोग, और शेयर जरूर कर देना। ये आतंकियों आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं? बिना लोकल्स का सपोर्ट मिले भारत में घुस ही नहीं सकते, तो कैसे आ रहे हैं? कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं आतंकवादी हमले में मारे गए लोग में से क्या सिर्फ हिंदू ही थे या मुस्लिम भी थे? हाँ थे, एक मुस्लिम भी थे, एक मुस्लिम भी थे। इसके बारे में मैं आता हूँ। तो कोई लोग ने मुझसे पूछा है कि अगर आतंकवादियों ने चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या हत्या की है, तो मृत्यु की सूची में एक मुसलमान की भी नाम क्यों है? तो शायद आदिल हुसैन शाह नाम का एक बंदा कल इस आतंकी हमले में मारा गया है, जो एक कश्मीरी है, कश्मीरी मुस्लिम है, जो कश्मीर के ही रहने वाले हैं। ये शायद आदिल जो है कश्मीर के अनंतनाग जिले के अपतनर गांव में रहते हैं। परिवार के एकमात्र सदस्य जो कमाने वाले हैं, गरीब गरीब घर का बंदा है। कल वो पर्यटकों को घुमाने के लिए घोड़े लेके गया था। जैसे पर्यटक जाते हैं, घोड़े में बैठाकर वो लोग को दिखाते हैं, कश्मीर का जगह जगह घुमा के दिखाते हैं। अचानक हुए हमले में गोली लगने से खून की खींच निकल पड़ी। आदिल एक भारतीय है जो आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए बुरा हुआ है। आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये फिर से वही पर्याप्त है, एक पैनिक अटैक है। कश्मीर को कभी भी भारत के अभिन्न अंग में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पर्यटन बढ़ रहा है, बेरोजगार युवा नौकरी की परीक्षा देने के लिए पत्थर चौक जा रहे हैं। श्रीनगर के एक मल्टीप्लेक्स में लोग फिल्म देखते हुए हिमालय की गोद में बसे अन्य भारतीय राज्यों की तरह कश्मीर में भी होम स्टे का चलन बढ़ रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि अगर कश्मीर में पर्यटकों का आना जाना बढ़ेगा, इधर का लोग नौकरी करेगा, तो वो लोग आतंकवादी हमला नहीं कर पाएंगे, लोग सचेतन हो जाएगा। अगर ये मतलब जारी रहेगा, ये जैसे पर्यटन बढ़ रहा है, बंदे लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहा है, ये अगर लंबे समय तक रहेगा तो क्या बोलते हैं, जो जो वर्ष से चल रही ही प्रचार की नीति समाप्त हो जाएगी। तो आदिल कश्मीर को बचाने चला गया है, वो आतंकवादी की बंदूक छीनने गया। अरे वाह, काफिर है, ये तो काफिर है। मुस्लिम होके भी आतंकवादियों का बंदूक छीनने गया है। मारो साले को। मार दिया उसको भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मुस्लिम आतंकवादी है, ये नहीं। बहुत बहुत मुस्लिम अच्छे भी है, कुछ कुछ मुसलमान के लिए ये पूरा मुसलमान जाति खराब है। क्योंकि देखो, ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं कुछ दिन बाद और भी होगा, आगे भी हुआ है, होता ही रहेगा। अगर अभी इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी और अमित शाह जी कुछ स्टेप ना उठाए तो ऐसा होता ही रहेगा।
हमें भी साथ देना चाहिए, मोदी जी का सरकार का हमें भी साथ देना चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर लोकल्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे आतंकवादी आ जाएगा? कैसे आतंकवादी आ जाता है? 4-5 हजार बंदों में से, बंदों इतने इतने लोग हैं, इतने लोगों में से आके गोलीबारी करते हैं, कैसे कर देता है भाई? बिना लोकल्स के सपोर्ट सपोर्ट के तो नहीं हो ही नहीं सकता ये। तो हमें ये भी देखना है, पहले लोकल से बातचीत करना चाहिए गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो ख़त्म है भाई। हिंदुओं का तो कोई कुछ ही नहीं है। कहाँ है हिंदू? एक भारत में ही है जो थोड़ा बहुत हिंदू है। कहीं जाने का जगह नहीं है। जहाँ भी जाओ, बांग्लादेश में भी हिंदुओं को मार मार के भगा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई देश को? हम जाए तो जाए कहाँ? अभी इंडिया से भी हम लोग को भाग के जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले क्या, अभी भी चल रहा है। जैसे कुछ दिन से वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं को मार मार के भगा रहा है, घर पे घुस के माँ बहनों को रेप कर रहा है। क्या चल रहा है भाई? गवर्नमेंट क्या कर रहा है? सरकार को देखना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए। वर्ल्ड वर्ल्ड से दो देश को मिटा देना चाहिए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। दोनों को मिटा देना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए आते रहेंगे और आतंकवाद को बढ़ावा देना देता रहेगा। मार देना चाहिए भाई। इजरायली टिक कर रहे हैं, जैसे गाजा के ऊपर पूरा देश से, वर्ल्ड से हटा दिया है। इंडिया को भी ऐसे ही करना चाहिए। अभी पूरा पाकिस्तान को वर्ल्ड से हटा देना चाहिए। नहीं तो भाई ये सब होता ही रहेगा। क्या हम हिंदुओं के गुनाह किया है? गुनाह किया है क्या हम हिंदुओं के? क्यों भाई बार बार हम हिंदुओं को ही मरना पड़ता है? क्यों? जवाब दो मुझे। क्यों हम लोगों को बार बार हिंदुओं को ही मरना पड़ता है? हिंदुओं को माँ बहन को घर पे घुस के रेप करते हैं, मर्डर करते हैं। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्या गुनाह किया है हम लोगों ने? जितना भी टेरर अटैक होता है, सब के सब वही लोग हैं। आज तक एक भी हिंदुओं का नाम आया है टेरर अटैक में? नहीं आया है, और आएगा भी नहीं, आगे आगे भी नहीं आएगा। क्योंकि हम लोगों का खून में ये सब लिखा नहीं है। हम लोगों का माता पिता ये सब सिखाता नहीं है। वो लोग तो बचपन से ही ये सब सीख के आता है। क्यों भाई? क्या गुनाह किया है हम लोगों ने? ऐसा क्या गुनाह किया है हम लोगों ने जो हिंदुओं के ऊपर ही इतना अत्याचार होता है? हिंदुओं का नाम पूछ पूछ कर मारा गया है कि तू हिंदू है या मुसलमान है। क्यों भाई? क्या गलती की है हिंदुओं ने? या हम लोग तुम्हारे माँ बेटियों को लेके घर के अंदर कुछ किया है जाके? या तुम्हारे माँ बेटी को कुछ बुरा भला बोला है? ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, कभी भी नहीं। तो फिर क्यों हम लोग को सिर्फ हम हिंदुओं को ही टारगेट करते हो आप लोग? हाँ।